हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर होगा इस वीडियो में 1 से लेकर के 5 तक। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पार्ट दिया है, पॉइंट है इसके 2, 3 और 4, 1। सेकेंड पार्ट में पॉइंट है -5 और 7 और -1 और 3। और थर्ड पार्ट में AB और -A और -B। तो ये क्वेश्चन हमें करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये पॉइंट दिए हैं तो हमें इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने 2, 3 को पॉइंट P मान लिया है और 4, 1 को पॉइंट Q मान लिया है। तो जो ये P के कोऑर्डिनेट हैं ये 2 और 3। 2 का मतलब x1 और 3 का मीन्स y1। हमने यहाँ लिख दिया x1 2 है और y1 3 है। ऐसे ही 4 Q के हैं, ये x2 4 है और y2 1 है। तो ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये होता है PQ इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम इसकी वैल्यूशन रख देंगे। अब तो हमने ये लिख दिया है x2, ये x2 है, इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ लिख दी, माइनस x1 ये है 2 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 हमारा ये है 1 और माइनस का y1 हमारा है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें से कैलकुलेट करके ये आ गया हमारा आंसर। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -2 का करेंगे तो 4 आएगा। तो ये स्क्वायर करके ये आ गया है, इनको प्लस करके ये आ गया। अब इसका रूट निकालेंगे तो इसके लिए इसके फैक्टर कर देंगे 8 के। 2 2 जा 4 2 जा 8, ये फैक्टर हो गए। अब ये पेयर बन रहा है, तो जो एक पेयर बन गया इनमें से, जो है ये पेयर बन गया, तो इसमें से एक रूट के बाहर आ जाएगा। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब ये 2 बच गया तो ये रूट में बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में -5 और 7 है और यहाँ -1 और 3 है। तो हमने मान लिया है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ये है और Q के ये हैं। लगा देते हैं फॉर्मूला। यहाँ हमने x, ये -5 x1 है और -7 y1 है, x2 -1 है और y2 3 है। तो इस तरह से ये वैल्यू दी हुई है। ऐसा ये वाला फॉर्मूला लिख करके उसमें हम इसको पुट कर देते हैं। ये लिख दिया हमने फॉर्मूला, ये वैल्यू पुट कर दी हैं। यहाँ ये -1 है, ये माइनस है और अंदर भी माइनस है तो -1 लिख दिया। ये माइनस है, अंदर भी माइनस, तो प्लस का साइन हो जाएगा, +5 का स्क्वायर प्लस ये माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 7 है, प्लस के 4 है, तो माइनस के बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे स्क्वायर। यहाँ 5 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। ये आ गया रूट 32। इसका रूट निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। 32 के फैक्टर कर लिए हैं, ये लिखेंगे यहाँ पर। इनके पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, अकेला 2 रह जाएगा। इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा रूट के,
इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा रूट के, ये अकेला रह गया, ये इस पर रूट लग जाएगा। तो 2 2 जा 4, रूट ऐसे ही बच गया, 4 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये लिख दिए हमने। इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट को हमने P मान लिया है, इन कोऑर्डिनेट के पॉइंट को हमने Q मान लिया है। अब लगाते हैं फॉर्मूला। ये लिख दिया है हमने x1 y1, ये लगा दिया है फॉर्मूला। अब रख देंगे इनकी वैल्यू इसमें, ये इनकी वैल्यू पुट कर दी है हमने यहाँ पर। ये भी माइनस का ए, ये भी माइनस का ए है, तो ऐड हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस का बी है, ये भी माइनस का बी है, तो ये -2b का स्क्वायर हो जाएगा। -2a और -2a की मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर हो जाएगी, प्लस यहाँ भी 4b स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा बाहर, रूट निकल गया इसका, बचा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यही आंसर हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो हमने पॉइंट P मान लिया है इसको, और दूसरे को मान लिया है Q, जिसके कोऑर्डिनेट है 36 और 15, इसके 0 0 हैं। ये हमने x1 y1 की वैल्यू ऐसे करके लिख ली है। अब लगाते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा दिया है, अब इसमें रख लेते हैं इन वैल्यूज़ को। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी हैं, अब इन्हें कैलकुलेट करते हैं। 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो 36 ही आएगा, इसका स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 माइनस करेंगे तो 15 ही बचेगा, इसका स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इनको दोनों को प्लस कर लेंगे। अब ये आ गया 1521। अब इसके करेंगे फैक्टर, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले फैक्टर करते हैं। तो ये हो गए फैक्टर इसके, यहाँ हमने लिख लिए हैं। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये पेयर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, इनमें से एक, तो ये आ गया 3। ये 13 का पेयर, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 3 जा 39। 39 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 एंड 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। यानी क्या जो दिए गए तीनों पॉइंट हैं वो सरेख हैं, एक सीध में हैं या नहीं, ये बताना है। तो ये दिया हुआ है, पहले कोऑर्डिनेट ये हैं, दूसरे ये हैं, तीसरे ये हैं, तो हम इन्हें मान लेते हैं। तो हमने मान लिया ये पहले कोऑर्डिनेट को A पॉइंट है, दूसरे कोऑर्डिनेट को B है, और तीसरे कोऑर्डिनेट के C पॉइंट हमने मान लिया है। तो A B की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है। अब इसकी पहले A B की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम, तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये वैल्यूज रख दी हमने। x2 हमारा ये है, ये आ गया 1, x1 1 है, ये लिख दिया। ऐसे ही आगे वाले भी लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ
-5 है, -5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस के हैं तो -2 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का 4 हो जाएगा। तो इनको ऐड कर देंगे अब, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा √5। अब फाइंड करते हैं BC की डिस्टेंस, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वही। B और C के लिए x2 जो होगा ये होगा, तो -2 -x1 2 होगा, 2 का स्क्वायर, y2 -11 होगा, माइनस और जी ये 3 होगा, ये -2 है, ये -2 है, इसको प्लस करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस ये -11 है, -3 ऐड हो जाएंगे, -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196। तो ये आ गया। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा √212। 212 के फैक्टर कर लिए, ये आ गया। तो ये पेयर बन गया, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 53 का पेयर नहीं है, सिंगल है, तो ये रूट में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। अब निकालते हैं AC की डिस्टेंस। ये x1 और x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करके ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इनको कैलकुलेट करके हमारा ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, ये आ गया 265। अब इसका निकालेंगे फैक्टर। इसके फैक्टर निकाल रहे हैं तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये एक भी पेयर नहीं बना, तो यही रह जाएगा √265। अगर डायग्राम से हम समझें तो ये सभी पॉइंट कॉलिनियर हैं। अगर हमारा इस फॉर्मूले के तहत AB + BC की वैल्यू AC के इक्वल आ जाती है तो हम लिखेंगे ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। अगर नहीं आती है तो ये कॉलिनियर नहीं है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। अब इनमें रख के देखते हैं ये कॉलिनियर है कि नहीं है। AB जो आया हमारा ये, और BC जो ये आया, और AC जो हमारा ये आया, इन तीनों को यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ इन दोनों का सम ये आ रहा है, इसका सम ये आ रहा है। आगे सॉल्व नहीं होगा तो ये इसके इक्वल नहीं है, अर्थात ये पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। तो इससे क्लियर है ये AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC। तो लिख देंगे हैंस AB एंड C आर नॉट कॉलिनियर्स। इस तरह से यह आपका आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are vertex of an isosceles triangles। यानी 3 वर्टिक्स दिए हैं, 3 वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। क्या ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है या नहीं, ये चेक करना है। ये हमने मान लिया है, इसको पॉइंट A मान लिया है, इसे B मान लिया है, इसे C मान लिया है। तो पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, वही फॉर्मूला रखेंगे। ये फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है इसमें। x2 ये आया 6 -x1 5, y2 है 4 -2 का स्क्वायर, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस ये है 4 माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी, तो प्लस का हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस ये 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है,
ये आ गया √37। इसे आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका रूट नहीं फाइंड किया जा सकता। अब बी सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बी सी लिखने के लिए बी और सी ये हैं, तो x2 चाहिए हमें। ये फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। फार्मूला तो याद हो ही गया होगा आपको। अब x2 हमारा है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस x1 है 6 का स्क्वायर, y2 है -2 माइनस y1 है 4 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट करके ये आएगा। तो इसकी डिस्टेंस भी ये √37 आया है, ये भी 37 आया है। तो यहाँ लिख देंगे क्लियरली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू √37। यानी कि दो साइड AB और BC दोनों इक्वल हैं। ये BC आया है, ये AB है, दोनों इक्वल है दोनों की साइड। तो इसका मतलब दो साइड इक्वल है, और जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं वो ट्रायंगल आइसोसेल्स होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसलिए हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D एज सोन इन द फिगर। यानी कि आपकी बुक में ये फिगर दिया गया है, उसमें 3 फ्रेंड को A, B, C and D से शो किया गया है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct and why. इस तरह से हमने ये मान लिया है 3, 4 को पॉइंट A और 6, 7 को B, 9, 4 को C और 6, 1 को D। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने लिख दिया है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी के लिए x2 ये होगा 6 माइनस, और x2 6 होगा और x1 3 होगा। y2 7 होगा और y1 4 होगा। कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। अब करेंगे इनका स्क्वायर। 3 का 9 और यहाँ भी 9। करेंगे इसके फैक्टर, 3 इंटू 2, ये पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा 3। इसका पेयर नहीं बना, ये रूट में रह जाएगा, तो ये 3√2 हो गया। अब फाइंड करते हैं BC के लिए B ये है और C ये है। x2 हो जाएगा 9 माइनस x1 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा